हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समान हिंदी के प्रश्न के बारे में। 2024 का ये पेपर है और बहुत जल्द आप सबके लिए 2025 का भी पेपर प्रोवाइड की जाएगी। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे कौन कितने नंबर का आता है। तो चलिए जानते हैं कौन कितने नंबर का आता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हिंदी में कैसा क्वेश्चन बनता है, कैसा प्रश्न आएगा, कैसा प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी सिलेबस तो काफ़ी बड़ा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। तो हम बता दें आप सभी को 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। तो अभी इसमें 5 क्वेश्चन दिखाई, 10 क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का रहता है। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहता है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होता है दिखा रहे हैं अभी आपको, देखिए ये भी एक एक नंबर का ही है। तो 5 उधर 5 इधर, 10 क्वेश्चन आता है आपको। बहुविकल्पीय पासिंग मार्क तो 33 लाना है, तो 10 तो यही हो जाएगा PS बहुविकल्पीय ही। और आपको बता दें कि गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है। 5 गुणे 2 मतलब 10 नंबर का होता है। और कितने प्रश्न होते आए हैं? 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न होते हैं। हर एक प्रश्न के 2 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और अगर हाँ, और फिर क्या आ जाते हैं पद्यांश में। और इसमें जो दिया गया है चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, 2 में से एक ही लिखना है। आप सभी को 2 दिया है, 2 में से एक ही लिखना है। मन के ये निंदा वाला जो दिया है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। मन के जो आपको आता हो, 2 में से जो आपको आता हो अच्छे से वही लिखें, ठीक है। और दोनों करेंगे तो नंबर कट जाएगा। आपको एक ही करना है, ओनली एक, ठीक है। तो फिर दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का आता है। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। तो ये देखिए इसमें भी 5 प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न का 2 2 नंबर है। हर एक प्रश्न का कितने नंबर? 2 2 नंबर है। अब अथवा लगा कर दिया है, देखो अथवा में नीर भरी दुख की बदली। तो अगर आपको ये वाला आता है तो ये वाला लिखें, अगर आपको ये वाला आता है तो ये वाला लिखें, ठीक है। जो भी आपको प्रश्न आता है 2 में से एक वही करना है। और हाँ, दोनों नहीं करना। अगर मान लो बाई चांस आपको दोनों आ रहा है तो एक ही करना है आपको, जो अच्छे से आ रहा हो, ठीक है। इसमें भी 5 प्रश्न है, 10 नंबर का आता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा शब्द 80 शब्द में लिखना है। 3 2 5, 5 नंबर का है और आपको ऑप्शन भी है। और यहाँ अक्सर प्रश्न अच्छे से पढ़ेगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, मतलब एक लेखक का मतलब हो गया यहाँ पर 3 दिया हुआ है ना, यहाँ पर 3 में से सिर्फ एक का है, समझिए। जो भी आपको आता हो उसका एक अच्छे से जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय। हाँ, इसमें एक लेखक का आता है, इसमें एक कवि का आता है, ये याद रखना। एक कवि का भी आएगा, एक लेखक का आएगा, ठीक है। और 10 नंबर हो जाएगा, ठीक। आपको तो याद करके ही जाना है। तो अगर अगर आप जीवन परिचय नहीं याद करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है नंबर का। इसमें नंबर फुल मिलते हैं अगर अच्छे से लिखा हो तो मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञे। तो एक ही कवि का लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं पंचलाइट। पंचलाइट कहानी जो है भाई वो हर बार आता है, ठीक है। तो अधिकतम के पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जो पंचलाइट कहानी है भाई उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें नंबर पक्का है, पक्का पक्का है, कन्फर्म। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कन्फर्म आएगा। पंचलाइट आएगी बहादुर। और इसको सारांश पढ़ लिए बढ़िया अच्छे से। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का लिखना है, ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं। और 5 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। और स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड का एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए, त्यागपथी, मुक्त यज्ञ, अपने में कौन सा पढ़ना होता है गोंडल में? हाँ, ये त्यागपथी दिया है, मुक्त यज्ञ दिया है। जो भी आपके जिला में लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट में जो भी पढ़ना है स्टोरी, उसे आप पढ़कर अवश्य जाएं। अगर आप नहीं पढ़ के आएंगे तो आपको भी काफ़ी तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ये भी 5 नंबर का आता है। और आप थोड़ा सा भी अगर पढ़े रहेंगे तो आप बड़े आराम से इसको लिख लेंगे, कहानी भी लिख लेंगे। और जो ये खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो आया है, ये भी बहुत अच्छे से बढ़िया एक्सप्लेन कर लेंगे आप सब लोग। थोड़े थोड़े पढ़े लिखे होंगे तो हो जाएगा वीडियो में, ठीक है। अब आगे खंड खा पढ़ते हैं। खंड खा में आ गया आपको संस्कृत। आपको अगर संस्कृत पढ़े हैं तो आपको भाई
कन्फर्म मिल जाएगा। इसमें भी वैसे सेम है जो संस्कृत साहित्यम सरसम, इसको अगर आपको आता है तो इसे लिखिए। और क्या लिखना है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपको ये आता है अच्छे से तो ये करिए, अगर आपको ये नहीं आ रहा है मान लो बाई चांस, तो दूसरा अथवा लगा के आया है इससे ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। निम्नलिखित संस्कृत श्लोक, हाँ अब देखो श्लोक आ गया, एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दो दिया यहाँ पर भी, अगर बाई चांस आपको एक नहीं आ रहा है तो और दूसरा आ रहा है तो यही लिख दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, जो अब कितने नंबर का, 7 नंबर का भाई। केवल संदर्भ लिख दो, व्याख्या कर दो और प्रसंग लिख दो, और क्या, और बस 7 नंबर आप फ्री पा जाएंगे। तो निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें दिया है, देखो एक का अर्थ लिखना है। ठीक है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अधजल गगरी छलकत जाए, आग बबूला होना, आसमान टूट पड़ना। आपको 4 ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन में आपको बड़े आराम से एक न एक फंस जाएगा। ठीक है, और फिर 10वां प्रश्न, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित के प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांत निकेतन को छोड़कर नहीं कहीं अन्य जाएं। ठीक है, तो यही में से जो पैराग्राफ पैसेज दिया हुआ है आपको, इसी में से प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए 3 प्रश्न पूछा गया, तीनों प्रश्न को आपको उत्तर देना है। 5 नंबर का भाई इसी में है प्रश्न, इसी में से प्रश्न ढूंढ के लिखना है। 5 नंबर का बड़े आराम से अच्छे से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, अम्ब अम्बुज, ठीक है, एक ना एक नंबर का आता है, 2 नंबर का। ठीक है, भवन भुवन, ठीक है, दोनों एक नंबर का ये आता है, 1 नंबर का ये आता है। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से व्याकरण अच्छे से पढ़ के आना। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अब वारिद मतलब एक शब्द ले लीजिए, चाहे वारिद, द्विज या मित्र, उसके 2 अर्थ लिखना है, पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, 2 नंबर के बड़े आराम से अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कहीं अंत ना हो। ठीक है, अब अनेक, अनंत, अड़ग्य, अभिन्न, तो जैसे जैसे देखो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपका सही है, उसी पर टिक लगाना है बस। ठीक है, बोले हैं ना कि एक ही शब्द का चयन करके लिखिए। एक शब्द मतलब इतने एक वाक्य सेंटेंस दिया हुआ है, उसका एक वाक्य करना है। ठीक है, कम बोलने वाला, ठीक, तो उसी में से आपको दे देना भाई। अब नेक्स्ट पेज चलते हैं, लास्ट पेज है ये। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिया गया है, जिसमें 2 वाक्य को शुद्ध करना है, 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अलंकार, करुण रस। हाँ, अलंकार छंद रस, छंद अलंकार पर आते हैं। करुण रस आया है अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। आपको भाई करुण रस क्या या शांत, जो भी आपको रस आपको याद है, जो मालूम दो में से किसी का एक भी याद है, तो उसे स्पष्टीकरण करें, उसका परिभाषा लिखें, अस्थायी भाव सब लिखें, ठीक ठाक से लिखें डी भाई, तभी आपको नंबर मिलेगा। श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार लक्षण का एक उदाहरण कीजिए। अब जरूरी नहीं कि दोनों लिखना है, एक ही लिखना है, चाहे श्लेष अलंकार लिख डालो या उत्प्रेक्षा अलंकार लिख डालो। ठीक है, चौपाई आया है, जो चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण, जो हम एक उदाहरण का लक्षण लिखिए, एक उदाहरण से लिखिए। ठीक, उदाहरण जरूर देना भाई, उदाहरण दोगे नंबर कट जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का आसार। ठीक है, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आप एक पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, और या अथवा विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, खेलकूद मैदान में जैसे मान लो बैट बॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, तो ध्यान दिलाने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, 6 नंबर का आता है। ठीक, अब आते हैं निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध। अब निबंध लिखना भाई 9 नंबर का आता है निबंध, और आप सब लोग अगर कुछ विषयों में निबंध जरूर लिख के आए, चाहे जो हो जाए भाई। निबंध अगर लिखोगे तो कंफर्म आपको, अगर आपको पूरी तरह से नहीं लिखे हो, आधा तिया लिखे हो, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। फुल नंबर नहीं मिलेगा तभी 5 नंबर 4 6 नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा, जिस लिखे होंगे आप। तो 1 2 3 4 5, 5 में से एक में लिखना है। ऐसे मेरे प्रिय कवि, काफ़ी इजी पेपर था 2024 का। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, तो ऐसा ही प्रश्न आता है भाई, 3 दिया हुआ है, तो ऐसा ही प्रश्न आता है। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें भाई। 50 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, पहुँचा दो, जिससे मैं लाइव आने लगूँ। और लाइव आऊँगा तो अच्छे से लाइव क्लास चलेगी और अच्छे से पढ़ाई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।